राधे राधे सभी को। सभी से निवेदन है कि सबसे पहले तो अपना वीडियो खोल लें। शकुंतला जी, रुचिका जी, हाँ आरती जी, आपको मालूम ही एक बार मेरे को आपने कितनी बातें बताई, बहुत बढ़िया बात बताई। क्योंकि मैं ये चाहूँगी कि किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हो वो हमें अपने पास रखनी नहीं होती है, वो हम किसी और को बताएंगे तो उससे दूसरों को मोटिवेशन मिलता है। जो जो आपने बात उस दिन बताई थी तो मैं चाहूँगी आप पूरी ग्रुप को बताएं। मैं पहले भी फीडबैक ले सकती थी, आपसे लिया नहीं मैंने, क्योंकि मैंने चाहा था कि सब लोग आ जाएं ताकि सबको मोटिवेशन मिले। तो अब आपसे मैं चाहूँगी आप उस दिन वाली बात बताएं। टॉपिक बताइए, किस टॉपिक की बात हुई थी, अरे मैं वो भूल गई। डॉक्टर से रिलेटेड, डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने कहा 10 दिन का। एक्चुअली क्या है, जब अपन लोग की तबीयत खराब होती है हम लोग टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं डॉक्टर। डॉक्टर जो बोलते हैं हम वही सुनते हैं। ठीक है। उसमें क्या है, आज के टाइम में जो मेडिकल है ये एक तरह से प्रोफेशनल हो गया है, प्रोफेशन हो गया है। कराया जाएगा, आप उतना परेशान हो गए, आपके परेशान हो गए। ऐसा कोई नहीं होता, हम हमारे घर में हमारे काम से अधिक परेशान होते हैं। तो मैंने मंजू जी को बताया था कि मुझे 2023 में हार्ट अटैक आया, ट्रेन में आया था। मैं ट्रेन से रायपुर से जबलपुर आ रही थी, भोपाल आ रही थी सॉरी। तो इटारसी में मुझे अटैक आया। तो मैं अपने साथ होम्योपैथिक दवाई, क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, तो मैं अपने साथ हमेशा होम्योपैथिक दवाइयाँ रखती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, ये देख के घबरा गए, बिल्कुल पसीना पसीना, आंखें बंद होने लगी। मैंने कहा बिल्कुल मत डरना, मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग है। मैंने दवाई वाली खाई और बैठ गया। मैंने इनको बस बोला कि अगर मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे थोड़ा सा रब कर देना, बाकी कुछ मत करो। इटारसी से भोपाल 2 घंटे की जर्नी में आई। आके मैंने ऑटो किया, बच्चों ने बोला मैं लेने आ रही हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम लोग के आने और जाने में मुझे डबल टाइम लग जाएगा, बेटर ये कि मैं ऑटो से घर पहुंच जाऊँ। मैं जब घर पहुंची उस समय इतना ज्यादा चेस्ट पेन और चक्कर सा अजीब सा, मतलब जो होता है अटैक में, वो सब होने लगा। मैं घर आई, मैंने तुरंत 4 डिस्प्रिन लिया, 4 डिस्प्रिन गोला, कि मेरा ब्लड तुरंत पतला हो जाए, जिससे अटैक या अरेस्ट ना हो। दो तरह का होता है ना, एक अटैक आता है, एक अरेस्ट होता है, कार्डियक अरेस्ट एंड कार्डियक अटैक। तो अरेस्ट क्या होता है, जब ब्लड बिल्कुल आपका जम जाता है। जब ब्लड जम गया तो डॉक्टर्स भी कुछ नहीं करते। आपको एग्जाम्पल के लिए बताएंगे, सुषमा स्वराज जी इतनी मतलब यंग और इतनी एनर्जेटिक लेडी, लेकिन अरेस्ट में उनने घर में पानी पी लिया और डॉक्टर के पास गया और वो कोलैप्स कर गई। ठीक है। इसलिए कभी भी इस टाइप का हो, आप लोग अपने घर में डिस्प्रिन जरूर रखिए। और कभी भी ऐसा लगे कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या अटैक आ रहा है या एंजाइना, कभी कभी एसिडिटी इतनी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि हार्ट को धक्का लग रहा, तुरंत गर्म पानी लीजिए, 4 गोली डालिए और पी लीजिए। आपको 4 घंटे का टाइम मिल जाएगा डॉक्टर के पास पहुंचने का। ठीक है। 4 आवर, कहीं कोई बहुत दूर है, किसी के बच्चे आएंगे लेके जाएंगे, तो एक तो ये चीज है। इसके अलावा मैं एक होम्योपैथिक दवाई आप लोगों को शेयर करूंगी ग्रुप में, जिसको आप हमेशा रखिए। और जैसे कभी इस टाइप का हो, एंजाइना हो, अटैक हो, अरेस्ट हो, समझ में नहीं आता लोगों को, कभी कभी क्या पीठ में भी दर्द होता है, लोग समझ नहीं पाते वो हार्ट अटैक का ही लक्षण है। पसीना आया, पीठ में दर्द हुआ, मतलब वो भी हार्ट अटैक है। पसीना आता ही आता है। ठीक है। तो इसलिए मैं एक दवा शेयर करूंगी, आप अपने घर में हमेशा रखिए। आप हो, आपके, अरे आजकल तो 8-8 साल के बच्चों को अटैक आ रहा है ना, 10-10 साल के बच्चों को आ रहा है। तुरंत उनके जीभ पे 3 ड्रॉप डाल दीजिए। बच्चा या तो पूरी मतलब आप या बच्चे जिनको भी पिलाएंगे आप, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। और नहीं तो 6 से 8 घंटा आपको टाइम मिल जाएगा डॉक्टर को कंसल्ट करने का। अच्छा, इसके अलावा मैंने मंजू जी को ये बताया था कि जब मैं एडमिट हुई, मेरे बच्चे मुझे जबरदस्ती लेके गए, नहीं मम्मी एक बार चेकअप, हम गए। तो मेरा जब ये इको हुआ तो 2 आर्टरीज मेरी 90% ब्लॉकेज हो गई थी।
और एक जो था वो भी 70-75% था। डॉक्टर ने इन लोगों को बोला तुरंत हम इनका मतलब ये करेंगे एंजियोग्राफी और ओपन हार्ट सर्जरी। मैंने कहा एंजियोग्राफी करके मुझे कंडीशन बस बता दीजिए मेरे हार्ट का, मुझे ओपन हार्ट नहीं करना। तो एंजियोग्राफी जब उनने किया तो उनने बताया, बोले कि 90% और 70%। मैंने बच्चों को बोला कहीं सिग्नेचर नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, मुझे घर ले चलो, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था ये जिद कर रही है 10 डेज से ज्यादा नहीं बचेंगे। मैंने बच्चों को बोला बेटा 10 डेज में मरना ही है तो अपने घर में अपने बिस्तर में तुम लोगों के सामने मरूं, मैं क्यों आईसीयू में मरूंगी, जहाँ सिर्फ वो सिस्टर्स आएंगी इंजेक्शन लगाएंगी और सफाई वाले आएंगे बोलेंगे कि कैसे करा रही हो, क्या कर रही हो, है ना, ये सब सुनने मिलता है अपने को। तो इसलिए हम बोलते हैं हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप लोग अपने आप को कंट्रोल करिए। मैं जो मेडिसिन लिखूंगी इसको हर कोई अपने घर में जरूर रखिए, ठीक है। और आज ये 3 साल हो गया मैं सिर्फ अपने होम्योपैथिक पे हूँ, बीच बीच में इको कराती हूँ हार्ट का कंडीशन जानने के लिए। जैसे अभी मेरा क्या हुआ था, 24% चला गया था जब मुझे अटैक आया था, तो मेरा पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल सब 24-25 आ गया था। पर अभी मैं सिर्फ अपनी दवा से 55% पे आ गई हूँ। और डॉक्टर बोलते हैं कि ये मिरेकल है। मैं सिर्फ होम्योपैथिक लेती हूँ। मैं कुछ दवाइयाँ शेयर करूंगी। देखिए सभी लोग या तो हमसे थोड़े छोटे होंगे, कुछ लोग बराबरी के भी होंगे, पर जब अपने को नॉलेज है तो मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ। और एनी टाइप ऑफ डिजीज, आपको पेट की बीमारी हो, दर्द हो, कुछ हो, आप हमको शेयर करिए, मैं मेडिसिन लिख के भेजूंगी और जितना होगा मैं आपको हेल्प करूंगी, ठीक है। को बोलूंगी अगर इस टाइप से कोई भी मुझसे कोई भी सलाह देना चाहे बिल्कुल तैयार हूँ। सोशल मीडिया है, अच्छा कनेक्शन है के अंदर अपन कनेक्ट हो। थैंक यू आरती जी, थैंक यू। थैंक यू। देखो इन्होंने कितनी हिम्मत दिखाई, ये देखा आपने, इन्होंने अपनी उस दिन मुझे बताई, मैंने कहा ये आपने बताई है, किसी दिन मेरे को अपने ग्रुप में चाहिए फीडबैक, इससे ये दूसरों को मोटिवेशन मिलता है। हम लोग घबरा जाते हैं जरा सी कोई परेशान, तो इन्होंने किस तरीके से फेस करा, अपने घर वालों को, खुद परेशान है और उन्होंने दूसरों को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, मतलब उन्होंने उन्हें बल्कि समझाया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये करने की जरूरत नहीं, मुझे ये हो तो आप ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। मतलब हम लोगों को ऐसी हिम्मत लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज वगैरह तो आप लोग करते नहीं, जो एक आध जन ही तो करते हैं, बाकी जो नहीं करते। चलो इस तरीके की हिम्मत से दूसरे को भी हिम्मत आएगी, सिर्फ मेरा मकसद यही था। और चलिए धन्यवाद ओम जी, बाकी आप अपने, मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ, आप एंटरटेनमेंट कराइए। तो ये कंपलसरी था फीडबैक देना, लेना इनका। एक बात मैं भी बताऊं, एक बात मैं भी बता, ऐसे ही ना मेरे चाचा जी बीमार हो गए, एकदम उनको अटैक आ गया, तो उनको हॉस्पिटल ले गए। उनको वहां पर ना नए नए सी उम्र के डॉक्टर थे, तो डॉक्टर उनको चेक करता करता कह रहा है, स्ट्रेचर पे बैठे हैं वो, और उनको कह रहा है कि अरे तुम अभी तक बैठे कैसे हो, तुम्हें तो 2 अटैक पड़ गए। तो वो कह रहे, उन्होंने बोला है 2 अटैक पड़ गए, और इतना कहते ही गिर गए और चल बसे। मतलब आजकल के डॉक्टरों को भी अकल नहीं है बिल्कुल भी। मरीज से ही उन्होंने ऐसे कह दिया, वो जी जाते पर उन्होंने ऐसे कह दिया, उनको एकदम दहशत लग गई, वो वहीं के वहीं। सिर्फ आप कुछ पैसे वो निकाले कमाने के लिए, हमको नहीं जानते। आज आजकल के डॉक्टर तो और बीमारी रहेगा नहीं और बता देगा कि अपना पैसा खींचने के लिए कुछ बड़ा बीमारी बता देता है। किसी भी मेरे तरह साथ तो मेरे साथ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। डॉक्टर पे आ गई थी पर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड एकदम चिंतित हो गए। मैं बोली कि आप लोग चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने हमें ब्लड कैंसर बता दिया था। और डॉक्टर ने, जबकि मैं चेम्बर में गई ना, डॉक्टर के हस्बैंड बैठे थे, मेरे बेटे बैठे थे, तो बोला क्या जो आपको इनको पहले ब्लड का उल्टी होगा। मैं बोली नहीं हमें उल्टी नहीं होता है, तो टेंडेंसी तो होता होगा। मैं बोली हमें कुछ नहीं होता है सर।
तो जी मिचलता है। मैं बोली कुछ नहीं होता है। तो डॉक्टर कहते हैं क्या, इनको बाहर कीजिए, पेशेंट को बाहर कीजिए। हमको बाहर कर दिया। उसके बाद बोले कि नहीं, इनको है वो बीमारी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आप समय पे पहुंच गए हैं। ये लोग वहाँ हॉस्पिटल से आए, खाना पीना कुछ नहीं खाए। मैंने खाना बनाई वहाँ पटना में, खाना बना के फिर डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ऐसे ऐसे बोल रहे थे, बहुत बहुत बात बोले। तो मैं बोली देखिए आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग खाना खाइए, हमें कुछ नहीं है, स्प्रीन बढ़ा हुआ है इसलिए हमें जॉन्डिस है। तो डॉक्टर बोला कि 1.5 साल से इसको जॉन्डिस है, वो जॉन्डिस नहीं है, वो इसी का कारण है। मैं डॉक्टर के पास तो कुछ बोली नहीं, लेकिन जब हमको अपने रूम से निकाल दिया और मेरे हस्बैंड से बात किए, तब हमें लगा कि मैं पसीना से नहा गई हूँ। यही अप्रैल महीना था 2022 में। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले अच्छा चलते हैं, एक ब्लड और लीवर का जो डॉक्टर है उससे इसको दिखाते हैं। फैटी लीवर हो गया था। तो वहां पर जब ले गया तो डॉक्टर साहब ने हमको बोला लेटो। मैं लेट गई। वो डॉक्टर साहब बोले कि अभी तो इसका सारा कुछ हुआ ही है, कॉपी सब जांच उच, तो हम क्या जांच करेंगे, जांच तो सब कुछ ठीक नॉर्मल था। तो बोले क्या जो लेटो। तो हमको पूछते हैं अच्छा बाबू ये बताओ, बहुत प्यार से देखे जो सब कोई घबरा गए हैं, ये बताओ तुमको कहीं गांठ उठा है। मैं बोली नहीं सर, मेरे जानतर में कहीं नहीं है। तो जी सब मिचलाता है। तो मैं बोली सर हमें कुछ नहीं होता है। तो डॉक्टर हंसने लगे। नहीं, मेरे हस्बैंड को बोले मिश्रा जी आपको उसने डरा दिया, आपसे पूरा माल वो ठगता, इसलिए वो ऐसे कर रहा था, कुछ नहीं है, थोड़ा सा लीवर फैटी है बस। उसने हमें 800 रुपया का 400 का दवाई दिया, 400 का इंजेक्शन दिया, बोला अगला महीना फिर आप आइए। 2 बार में ठीक हो गई। तो आजकल के डॉक्टर ऐसे होते हैं। हाँ, तो वही तो बात है कि मतलब डॉक्टर जो कहते हैं पहले तो खुद ही अपना इलाज खुद करें, और डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये मैंने फीडबैक लेना मेरा कंपलसरी था। अब इसे मैं स्टेटस पर डालूंगी और आप देखिएगा इसको, इससे मोटिवेशन मिलता है। चलिए धन्यवाद, सॉरी मैंने ओके आपका इतना समय लिया। थैंक यू ओम बहुत। प्रकाश जी। और वैसे भी आप लोग अपने अपने जैसे योग के टाइम पर आया करें, हैं तो वो एक फीडबैक किसी का भी हो तो योग के ग्रुप में आया करें, मैं लिया करूँगी उसका और उसको स्टेटस पे डाला करूँगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सभी का। और थैंक यू ओम जी, आपने समय दिया हमें। तो अब मैं अपनी वाणी को यह विश्राम देती हूँ, आप संभालिए अपनी टीम को। धन्यवाद। अब सब लोग